प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शांतिनाथ जी भगवान की जय। आप लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। कुछ लोगों को मंदिर जाते जाते जिंदगी के 70-72 साल बीत गए होंगे। कुछ लोगों को 60 साल, कुछ 50 वाले, कुछ 40, 35, 30, 25, 20, 22, 15, जितनी वैरायटी हो सकती है। सभी एज के लोग रोज मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, विधिवत प्रवेश करते हैं, निस्सही बोलते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। प्रभु के सामने घंटों बैठे भी रहते हैं। प्रभु के सामने घंटों बैठे रह करके माला फेरते हैं। पूछना चाहता हूं, भगवान की प्रतिमा में आपको क्या दिखाई देता है? बीना बारक के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में क्या दिखाई देता है? कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा के सामने घंटों बैठे रहते हैं, क्या दिखाई देता है? आपके यहाँ के शांतिनाथ जी भगवान हैं, उस शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके पार्श्वनाथ भगवान हैं, बाहुबली भगवान हैं, भरत भगवान हैं। दुनिया के किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, जाकर के प्रभु के सामने बैठते हैं, घंटों बैठी रहती हैं महिलाएं, आंख मुंह सब नाक बंद करके। पूछना चाहता हूं, दिखाई क्या देता है वहां पे? हमको तो भगवान सही सही साफ सुथरे दिखाई भी नहीं देते बाहर से। हमारा तो वैसे भी हम बहुत अच्छे हैं, एक दृष्टि वाले हैं हम। एक दृष्टि से तो दिखाई ही नहीं देता, एक ही से समझ में आता है। लेकिन आप लोगों को जो मंदिर रोज जाते हैं, तो प्रभु के सामने खड़े होकर के प्रभु की प्रतिमा में आप क्या क्या देख लेते हैं? क्या दिखाई देता है आपको? भगवान दिखाई देते होंगे। आँख खुली है, नाक ऐसी बनी है, यहाँ पर थोड़े से भाग में थोड़ा सा एक धब्बा लगा हुआ है, यहाँ पर शेप ऐसा बना हुआ है। एक भगवान है, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन पकड़ लिया है। क्या देखते हो आप लोग और क्या देखना चाहिए आप लोगों को? दो प्रश्न उठते हैं। दुनिया भर के जहाँ तक ये संवाद मेरा जा रहा है, वे सभी लोग अपनी अंतर्भावों से संबोधन को समझने की कोशिश करिएगा। जब हम मंदिर जी जाते हैं, मंदिर जी जाकर के प्रभु के सामने खड़े होते हैं, निस्सही कहते हैं, पूजन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। किसको? क्या है वहां पर? भगवान की वो जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में क्या है? पूछा जाए तो महाराज आप ही बताइए ना। वक्तो रिक्षा विवक्षा होती है,
हम कुछ भी कहेंगे, आपके मन के अंदर जो बोलने लायक होगा आप वही बोलेंगे, तो हमारी बात कट जाएगी, तो आप शांत हैं। लेकिन वास्तव में कभी आपने अगर पंच कल्याणक महोत्सव गौर से देखे हो, उन पंच कल्याणक महोत्सवों में गर्भ कल्याणक देखा हो, प्रभु का जन्म कल्याणक देखा हो, प्रभु का दीक्षा कल्याणक, कैवल्य कल्याणक और प्रभु का मोक्ष कल्याणक देखा हो, तो वहां पर जो मांत्रिक अनुष्ठान एक बृहद स्तर पर होता है, उस अनुष्ठान में प्रतिमा जी के अंदर स्थापना की जाती है। प्रतिमा क्या है? स्थापना निक्षेप से भगवान है। पहली बात तो पूछूं, कौन से भगवान को पूजते हो? जो वहां पर गए हैं उनको, कि जो यहां पर दिखाई देते हैं उनको? कौन से? उधर वाले को नहीं पूजते आप, इधर वाले को। तो अब आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक जिनबिंब दिखाई देता है, आप जिनबिंब के सामने बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, चले आते हैं। लेकिन हमको देखना है, आचार्य कुंद भगवान ने अपने ग्रंथराज समय सार में एक गाथा लिखी है, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदी अप्पाणम तस् मोहो लयम जादी। कुंद भगवान कहते हैं, मंदिर रोज जाते हो, रोज प्रभु की पूजा करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, लेकिन तुम प्रभु को पहचानते क्यों नहीं हो? तुम प्रभु को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या बात है महाराज? जाते तो हैं भगवान की पूजा, वो जो भगवान की, वो जो सामने प्रतिमा के सामने जय जय नाथ परम गुरु होए करके चले आए ना, इतने से तुम पार नहीं लगने वाले। इसके अलावा एक बार समझ के साथ नमोस्तु करना, समंत्रभद्र स्वामी के जैसा। उन्होंने समझ करके नमोस्तु किया है। ना समझ के नमस्कार में जो कर्म निजरा होती है और एक समझदार के नमस्कार में जो कर्म निजरा होती है, क्या वो एक होती है? दुनिया भर के जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं और सारे लोग एक ही प्रतिमा को नमोस्तु करते हैं, तो क्या सारे व्यक्तियों के नमोस्तु करने का हर व्यक्ति को एक ही फल मिलता है? एक ही भगवान के नीचे गए थे तो सबको एक जैसा फल मिलेगा? एक शराब पीने वाला भगवान को नमोस्तु करेगा तो, और जो एक रात्रि भोजन का त्यागी है, वो दोनों जब प्रभु के सामने नमोस्तु करेंगे तो दोनों एक ही फल लेके आएंगे क्या? नहीं। जो जितना जानता है, जो जितनी गहराई में उतरा है, उसको वहां से उतनी ठंडक मिलेगी। आप मंदिर जाते हैं, प्रभु की पूजा रोज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप प्रतिमा के सामने बैठ करके किस किस चीज को पूज रहे हैं। प्रतिमा में सर्वज्ञता की स्थापना की है। अस्मिन् बिंबे सर्वज्ञ परमेश्वर तिष्ठ चिरकालम नंदतु तिष्ठ ठठ स्वाहा करके मुनिराज ने उस जिनबिंब के ऊपर एक लौंग से, दूसरी सामग्रियों से उस जिनबिंब में प्रभु के सर्वज्ञ होने की स्थापना की है, प्रभु की वीतरागता की स्थापना की है, हितोपदेशी पने की स्थापना की है, केवल ज्ञान की स्थापना की है, उपसर्ग रहित जीवन की स्थापना की है, प्रभु के वहाँ पर जो है ना अनंत चतुष्टय की स्थापना की है, छायिक दान की स्थापना की है, छायिक लाभ की, भोग की, उपभोग की स्थापना की है। उस बिंब में जब आप प्रभु को नमोस्तु करते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं रहता कि इसमें जितनी चीज़ों की स्थापना मुनिराज ने की है, मैं उन सब चीज़ों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अस्मिन् बिंबे महातेज, आपने उसमें तेज की स्थापना की है, तो वहाँ पर उस तेज को नमस्कार है। उस बिंब में यह बिंबे तपः कल्याणकः भवतु स्वाहा तिष्ठ नंदतु, उसमें सबसे उत्कृष्ट तप की स्थापना की है।
तो जब आप किसी प्रतिमा के सामने नमोस्तु करते हैं, उस वक्त आप वीतरागता को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप भगवान की सर्वज्ञता को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप भगवान के हितोपदेशी पने को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप वहाँ पर बैठ करके भगवान के छायिक ज्ञान को नमस्कार करते हैं, छायिक दर्शन को नमस्कार करते हैं, छायिक सम्यक्त को नमस्कार करते हैं। प्रभु ये क्या है? बड़े बड़े मुनियों ने इस बिंब में इन चीज़ों की जो स्थापना की है, स्थापना निक्षेप के भगवान है ना आपके यहाँ। असली वाले भगवान कहाँ हैं? वहाँ पे। तो ये क्या नकली वाले हैं? नहीं, ये भी असली भगवान है। लेकिन जब तक प्रतिमा बस दिखाई देगी तब तक आपकी पूजा आधी मानी जाएगी। वो आधी पूजा भी, आधा पेट भोजन भी तो काम करता है ना। उतना सुकून नहीं देता, लेकिन सुकून तो मिल जाता है महाराज। तो अभी आपको आधा पेट का भोजन करने की आदत रही है बरसों से। कुंदकुन भगवान के जो उद्घोष हैं, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्ते हिम, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से प्रभु को पहले समझ लो। तुम समझो, प्रतिष्ठा पराग उठाओ, जिनसेन स्वामी का प्रतिष्ठा ग्रंथ उठाओ, उसमें बिना पंच कल्याणक के एक बार पंच कल्याणक की विधियां को पढ़ो। उसमें देखो कि प्रभु के उस बिंब में किस किस चीज की प्रतिष्ठाचार्यों ने, मुनिराजों ने, आचार्यों ने स्थापना की है। जब हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी चीजों की स्थापना कर दी गई है, चिरकालम यम वज्रमय शरीरम चिरकालम नंदतु तिष्ठ ठठ स्वाहा, उसमें वज्रवशम नाराज सहनन की स्थापना है, उसमें वज्रमय प्रतिमा की स्थापना है, फिर उसमें आयुष प्राण इह प्राण स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, बाद में उसमें इस पूरे प्राण को, कान को, नेत्र को, आंख को, जिह्वा को, उन सब को मंत्रों के माध्यम से जागृत कर दिया। जागृत करके वह प्रतिमा जो कल तक पाषाण थी अब लाइव हो गई, सजीव हो गई। अब वो जो जागृत प्रतिमा है, उस जागृत प्रतिमा में जो तुमने अर्घ चढ़ाया, अब ये प्रतिमा के सामने चढ़ाया कि प्रतिमा के अंदर में स्थापित शक्तियों के सामने चढ़ाया? क्या विचार है? स्थापित शक्तियों पे अर्घ चढ़ता है। स्थापित शक्तियां क्या क्या थी? प्रभु का अनंत दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सुख, स्व चतुष्टय, अव्याबाद, अनंत सुख, उसके बाद तप, महातेजा, महादर्पा, महादार्यो, महाज्ञानी, महाध्यानी। ये आप कितना पढ़ते हैं जिन सहस्रनाम स्तोत्र में। उन जिन सहस्रनाम स्तोत्र में पढ़ करके एक तो देखो तो असंस्कृत तो संस्कार है, प्राकृतो वैकृतांतता है। एक एक शब्द की प्रभु जी की उस बिंब में स्थापना है। अब जब आप जिन सहस्रनाम स्तोत्र की पुस्तक हाथ में लेकर के प्रभु के सामने बैठ करके पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि भगवान की इस प्रतिमा के सामने बैठ करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ने पर समझ में आएगा कि प्रभु के अंदर क्या क्या गुण है। तो जो जानदी अरिहंतम दब्बत्तम, द्रव्य से गुण को जानना। परम औदारिक शरीर है। क्या होता है परम औदारिक शरीर? एक बार चिंतन करो। नख केस नहीं बढ़ते तो प्रभु का उस स्वभाव का चिंतन करो। आधा एक घंटा ऐसा बैठे रहने मात्र से कुछ ना होगा। पहले ज्ञान चक्षु अज्ञान तिमिरान धानान ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरून उन्मीलितम येन तस्मई श्री गुरुवे नमः। उन श्री गुरुओं को नमस्कार है जिन श्री गुरु ने अज्ञान से आवृत इस आंखों में ज्ञानांजन सलाकया, दो ज्ञान के अंजन रूपी सलाका से दोनों की दोनों आंखें आंज दी। आंजने के बाद ऐसा ऐसा मिचमिचा के देखे दूसरे दिन तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्या दिखता है? प्रभु की प्रतिमा में क्या क्या देख पाए तुम आज तक? प्रश्न खड़ा करूंगा आपके सामने। अगर सिर्फ पाषाण की प्रतिमा देखी और बस इतना ही देखा, हमारे अतिशयकारी शांतिनाथ जी भगवान है, भैया क्या आदसा है तुम्हारे भगवान का? थोड़ा हमको भी तो बताओ। नक के शोका कभी न होना,
रुधिर क्षीर सम श्वेत बहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता, सदा सदा न स्वेद रहे। ये प्रभु के गुण हैं। रूप सलोना सुरभित होना, कैसे है? सलोना रूप है प्रभु का, और प्रभु के शरीर से गंध आती है, सुगंध। आपके यहाँ तो लगानी पड़ती है तब आती है, प्रभु में से रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता। वज्र बना है, अंकुश बना है, सिंह बने हैं, गज बने हैं, हाथी बने हैं। 1008 लक्षण से प्रभु का पूरा शरीर मंडित है। तन मन में शुभ लक्षणता, हित मित मिश्री मिश्रित वाणी, सुन लो और विलक्षणता। क्या हितमित मिश्रित वाणी प्रभु आपके मुख से निकलती है। उसके बाद कहते हैं उपसर्गों का कभी न होना, ये भी एक शुभ लक्षण है। नंदीश्वर भक्ति को कभी प्रभु जी के सामने बैठ करके शांति से पढ़िएगा। जब आपको लगेगा रहे जिनालय धरती पर ये श्रमणों की संस्कृति धारे, सदा सदा से सदा काल से सुचितम प्राकृत छवि वाले। कैसी छवि है प्रभु की? आपकी छवि कैसी है संसार में, और उनकी छवि कैसी है संसार में। उनकी सेवा करने के लिए असंख्यात देवी देवताओं को नियुक्त करता है सौधर्म इंद्र। वहां पर नियुक्ति होती है। जब जिनालय की स्थापना करते हैं, जिनालय की स्थापना के साथ वास्तु की पूर्ति करने के साथ उनके जितने भी सेवक होते हैं, सही तरीके से जिनबिंब की मंत्रोच्चार के साथ स्थापना हुई तो उस जीवित जिनबिंब में स्थापित वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत तेज, अनंत बल, अनंत वीर प्रभु, उन सब की स्थापना जब कर दी जाती है तो स्थापित द्रव्य की सेवा करने के लिए जितने भी असंख्यात देवी देवता हैं, वे धीरे से आकर के वहाँ पर रक्षक देव के रूप में मंदिर जी में रुक जाते हैं। जब वे रुक करके ठसाठस वहाँ पर भर जाते हैं। कैसे? ठसाठस असंख्यात देवी देवता एक एक जिनालय में अदृश्य है, क्योंकि उनका औदारिक शरीर नहीं है, वैकृत शरीर है। मान लो तुम 6 फुट की हाइट के साथ खड़े हो और इसके ऊपर बैठ करके कोई देव प्रभु की पूजन कर रहा है, कोई सामने ही बैठ करके कर रहा है, कोई नीचे बैठ करके कर रहा है, कोई साइड में खड़ा होकर के कर रहा है, कोई दीवार में उल्टा लटक करके प्रभु की पूजा कर रहा है। कभी कल्पना करना अपने मंदिर में ऐसे अदृश्य कितने असंख्यात देवी देवता प्रभु जी के मंदिर के अंदर जाकर के पूजा कर रहे हैं। कोई उल्टा लटक करके पूजा कर रहा है। क्यों? मुझको ऐसी पूजा करूंगा तो मुझे भगवान ऐसे ही अच्छे लगेंगे। वो अपनी साधना भी दिखाता है, प्रभु की पूजा करता है। कोई देव देवी के साथ परिवार के साथ पूजा कर रहा है, कोई अकेले पूजा कर रहा है, कोई वहां पर नृत्य कर रहा है, लेकिन वैकृत शरीर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और आप जैसे गैया दुकान में घुसती है, ऐसे आप मंदिर में धड़धड़ा के घुस गए। कोई देव बैठा होगा, उसके सामने से होकर के निकल गए, तुम्हारा औदारिक शरीर दिखा, उसको गुस्सा आई, उठा करके बाहर फेंक दिया। क्या हुआ? महाराज भूत लग गए। ऐसे कैसे लग गए? अपने आप। तुम भूतहा हो गए तो भूत लग गए, तुमने भूत जैसा कोई काम किया होगा। तो मंदिर में जाने के संविधान है। जाने से पहले वहां पर निस्सही 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 ओम जय 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 नमोस्तु 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 ऐसा कंठ से उच्चरित करते हुए, ऐसा नहीं कि खुद बोले और खुदा सुने, इतना नहीं, खुद के कान में भी खुद की आवाज जाए, ऐसे ढंग से जब प्रवेश करते हैं तो जब निस्सही 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 कह करके संविधान का पालन कर लिया तो जितने देवता हैं वो आपके निस्सही की आवाज को समझते हैं। फिर वहां पर जाकर के वो आपको भी देखते हैं, वो ये देखते हैं मेरा भी चतुर्थ गुण स्थान है, इनका भी चतुर्थ गुण स्थान है,
ये हमारा साधर्मी है, उसी बिंब की सेवा करता है जिस बिंब की मैं सेवा करता हूं। तो दो लोग हो गए, एक अदृश्य पुजारियों की भीड़ हो गई, एक दृश्य पुजारियों की भीड़ हो गई। अब दो लोग एक साथ मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक, उनका तो बड़ा खेल है, रात में 12 बजे भी जाएंगे, वो 9 बजे से 12 के बीच में, 12 से 3 के बीच में अलग, 12 से पहले वाले अलग। देवों की कैटेगरी है, जैसे घर में होता है, पहले बड़े दादा हो आए फिर छोटे दादा जाएंगे, ऐसे मंदिर में भी अलग है। गंधर्व प्रहर चलेगा तो सिर्फ गंधर्व जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे, राक्षस प्रहर में राक्षस जाकर के, राक्षस जाति के देव जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे, दिन भर भी ठसे रहेंगे। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक हमने मंदिर को खाली समझा है, अभी तक हमने पाषाण की प्रतिमा को सिर्फ प्रतिमा समझा है, लेकिन उनके अंदर स्थापना निक्षेप से स्थापित चीजों को हम कभी देख नहीं पाए। जब आप नमोस्तु करते हैं प्रभु के सामने, जब आप अर्घ चढ़ाते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, जल चंदन चढ़ाते हैं, उस वक्त उस श्रावक का भाव रहता है इस प्रतिमा में जितनी भी द्रव्य की, जितनी भी भावनाओं की, शक्तियों की स्थापना की गई है, मेरा अंतर मन, मेरा यह अर्घ, मेरी ये शक्ति, मेरे ये भाव प्राण, ये सब उन शक्तियों में समर्पित हैं। तो उस पाषाण की प्रतिमा में नमोस्तु के साथ साथ उस भावों में जो स्थापना की गई है, उस स्थापना को जब आप बारंबार नमस्कार करते हैं, जब आप अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से जान लेते हैं, फिर आपके नमस्कार में चमत्कार होता है। समंत्रबद्ध स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, उनने कह दिया है चबूतरा कैसा भी हो, लेकिन मेरी श्रद्धा उस चबूतरे में भगवान बनाना जानती है। उस चबूतरे के सामने आचार्य हैं, मुनि हैं, दीवाल के सामने बैठ करके भी अगर साधना करेंगे तो दीवाल को सिद्ध कर देंगे। सिरोही नाम का एक गांव है, आप वहां पर जाइएगा, वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक स्थान पर बैठ करके सामायिक की थी। उस स्थान को सिरोही गांव वालों ने ऐसा क्रॉस करके वहां पे लिख दिया है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने यहीं पर बैठ करके सामायिक की थी। उन परम तेजस्वी संत की सामायिक की ये उपलब्धि रही, उस स्थान पर बैठ करके जो भी बैठता है उसका चित्त तुरंत शांत हो जाता है। ये बड़े बड़े साधुओं के द्वारा उपयोग में की गए निषद्धिका स्थान इत्यादि भी इस तरीके से प्रभावशाली होते हैं। फिर तो तीर्थंकर परमेष्टि की स्थापना मंदिर जी के अंदर, जिन भवन की स्थापना, पूरे नया बनाना, नव देवताओं में चैत्यालय भी तो एक देवता होता है ना, नहीं होता, एक देव होता है। जब हम मंदिर जी जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की चौखट के पैर पड़ते हैं। चौखट की पैर पड़ के हम कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। नव देवताओं में चैत्यालय एक देवता है और इस देवता के अंदर मैं अपना पैर रखने से पहले इस देवता को प्रणाम कर लेता हूं। तो माँ बहनें हैं, पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले प्रभु की चौखट नीचे से, कुछ लोग ऊपर से ही छू करके, कुछ लोग झुक नहीं पाते ना, कुछ लोग है ना, अकड़ इतनी रहती है, हम काहे को झुकें, हमारी शर्ट खराब हो जाएगी, हमारा पैंट खराब हो जाएगा, तो बिन नौटंकीबाज ऊपर से ऐसे छू लेते। बाकी जितने धर्मात्मा होते हैं बिन नीचे से पैर छू करके हे प्रभु ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु करके प्रवेश करते हैं। अब आपने देखा कि आपको आपके भगवान के अंदर क्या क्या देखना है। कल मैं आपसे अगर लिस्टिंग करने की कोशिश करूं कि मैं पूछूं आपसे कि पंचकर्ण की प्रतिष्ठा के दौरान प्रभु के उस विग्रह में किन किन मंत्रों के द्वारा किस किस चीज की स्थापना की है, आप मुझे बताइए। अगर एक इसी चीज का कंपटीशन कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आप सबका धर्म ध्यान बहुत अच्छा होगा। YouTube चैनल चलाने वाले भी इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि जिनबिंब के अंदर किस किस चीज की स्थापना 5 दिवस के अंदर आचार्य परमेष्टि के माध्यम से, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि के माध्यम से होती है। आइए अपन सब मिलकर के इस बात में एक चर्चा करते हैं। जो जानदी अरिहंतम दब्बत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम सो जानदी अपाणम। वही व्यक्ति अपनी आत्मा को जान पाता है।
और वही व्यक्ति कसाय को गिरा पाता है। हमारे यहाँ कसाय 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक कांस्टेंट, एक इंस्टेंट। महाराज ये नाम तो हमने पहली बार सुना। नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन कसाय तो कसाय होती है। एक कांस्टेंट कसाय है जो जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक बनी हुई है, और यहां से मर भी जाओगे ना तो अभी वो कसाय कांस्टेंट है, वो तुम्हारे साथ बनी रहेगी। और एक इंस्टेंट कसाय है जो लगातार स्विंग होती है, उसमें अप डाउन्स होते हैं। तो स्विंग होने वाली इंस्टेंट जो कसाय है वो है राग द्वेष। ये जितना भी राग द्वेष होता है आपको, ये आपका स्विंग होता है ना, होता है कि नहीं होता है? पूर्णमती जी आई थी तो आपका राग उसमें स्विंग हो गया था। उसके बाद समता सागर जी महाराज जी आए, वहां पे स्विंग हो गए। आगम सागर जी आए, वहां पे स्विंग मार दिया तुमने। उसके बाद विज्ञानमती जी आई, वहां पे स्विंग हो गए। अब क्या महाराज? महाराज अब आप आए हैं, अब आप में स्विंग होंगे आप हो ही गए हैं, नहीं हुए होते तो यहां बैठे थोड़ी होते। तो ये जो इंस्टेंट कसाय है ये कैसी है कि तुरंत पैदा होती है, इसमें अप डाउन्स होते हैं, किसी भी निमित्त को लेकर के हो सकती है। महाराज जी से भी हो सकती है और किसी और से भी हो सकती है। राग भी हो सकता है और द्वेष भी हो सकता है। यह हो गई इंस्टेंट कसाय। एक होती है कांस्टेंट कसाय, स्थिर है। वो कौन सी है महाराज जी? वो है मोह। अनादिकाल से पहले भी था, अभी भी कितने भी धर्मात्मा बन लो अभी भी बना है। अभी भी आंख खोल के सही थोड़ी देख पा रहे, जो दिख रहा है वो देख पा रहे हो। धर्मात्मा में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? गुरुवर से पूछा। गुरुदेव कहते हैं जो चीज दिखाई नहीं देती वो चीज भी जब तुम देखने लगो तब तुमको लोग धर्मात्मा कहते हैं। अभी तुमको जो दिखाई देता है तुमको उसी चीज पे विश्वास है। नहीं दिखाई देने वाली कितनी चीजों पे आप विश्वास करते हैं? क्या नहीं दिखाई देता? विशुद्धि दिखाई देती है? नहीं देती। विश्वास है? आप ही जानो। पाप दिखाई देता है? पाप पे विश्वास है? पुण्य पे, परलोक पे, नंदीश्वर दीप जिनालय पे, देव की पर्याय पे, सरबार सिद्धि पे, सुना तो सब है, विश्वास कितनों को है? सुनने वाले तो सब हैं और बोलने वाले भी सब हैं, विश्वास कितनों को है? तो आचार्य भगवान से पूछा कि गुरुदेव धर्म किसको कहते हैं? तो आचार्य श्री जी कहते हैं बड़े अच्छे से, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जब वो तुम्हें दिखाई देने लगे तब समझना कि तुम धर्मात्मा हो गए। क्योंकि धर्मात्मा की बहिर्दृष्टि से ज्यादा जरूरी होती है अंतर्दृष्टि। गुरुवर ने हम लोगों को दीक्षा दिवस पर उपदेश दिया था, सम्यक दृष्टि से ज्यादा जरूरी है अंतर्दृष्टि होना। सम्यक दर्शन है कि नहीं जानते, लेकिन अंतर्दृष्टि वाले अगर आप नहीं हैं तो फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते, फिर आपके मन के अंदर धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर जाने वाला व्यक्ति परलोक समझता है। मंदिर जाने वाले व्यक्ति को पाप और पुण्य में विश्वास होता है। पाप पुण्य दिखाई नहीं देते, परलोक दिखाई नहीं देता, नंदीश्वर दीप जिनालय दिखाई नहीं देते। वो पढ़ी है ना, इतनी 500-500 धनुष की काया वाली प्रतिमाएं सुनी है, आंख बंद करके दिखाई देती है? कभी नहीं देती महाराज। ये सब चीजें श्रद्धा में तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। तो इसको देखो, अपने जीवन में परलोक देखो। तुम देखो इस बात को कि यहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करने वाले को इस पर्याय के बाद नंदीश्वर दीप जिनालय में जा करके स्फटिक मणि की 500 धनुष की प्रतिमा के सामने बैठ करके पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले आंख में वो विजन देखो। जब तुम देखोगे ना कि महाराज यहां पर जिनबिंब स्थापित किया, तुमने यहां जिनबिंब स्थापित नहीं किया, तुमने अपने लिए वेदी तैयार करी है। तुमने अपने लिए खुद अपनी एक पर्याय तुम्हारी अब घटित होगी तीर्थंकर की, कोई ना कोई पर्याय घटित होगी केवल ज्ञानी की,
उसकी तैयारी है। तो जब अपन मंदिर जी में दान देते हैं, मंदिर जी के निर्माण की बात करते हैं, जब हम मंदिर में धन लगाते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी ताकत से उठाओ मंदिर का वजन। क्यों? क्योंकि इन्हीं भगवान से तुम सब संपन्न हुए हो। इन भगवान ने तुमको क्या नहीं दिया? सब दिया। तुमने भगवान के पास जाकर के माथा टेका, प्रभु नौकरी मिली, प्रभु संतान मिली, प्रभु परिवार मिला, प्रभु घर मिला, प्रभु पैसा मिला। उस प्रभु की कृपा से मिला ना। उस प्रभु की कृपा से 280 परिवारों में समृद्धियां आई, खाए। उस प्रभु की कृपा थी। तुमने कभी भी बिना घी की रोटी नहीं खाई। उस प्रभु की कृपा थी कि तुम बिना आलू प्याज के बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खा करके रह लिए। आंख बंद करके पूछो एक बार, उस प्रभु की कृपा से क्या नहीं मिला भगवान? कितना 6 खंड के अधिपति के जैसी अट्टालिकाएं बनवाई हमने। एक घर में, गांव में 8-8, 10-10 एसी खड़े कर लिए। क्या नहीं मिला प्रभु की कृपा से? आज वो प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा से तुम सबके मकान तो बन गए होंगे, अब मुझे भी नए बंगले में जाना है। अब क्या है? अब है कि जब तुम पर हम न्यौछावर हैं, जब सुबह शाम तुम्हारी भक्ति करते हैं और जब तुम्हारी भावना बन गई है भगवान कि आपका भी जिन भवन नया होना चाहिए, तो जिनेंद्र भगवान के भवन बनाने के लिए अब हर घर में जिनेंद्र भगवान के नाम का श्रीफल पहुंच रहा होगा। प्रभु के नाम का नरियल आया, वो नरियल धर लो तुम घर के अंदर। लेकिन नेंग देने पड़त है भैया। कैसो नेंग? मुंह चायने को बुलौआ। मुंह चायने के बुलौआ में नई बहू आती है ना, मुंह चायने के बुलौआ में करते हैं ना टीका चंदन। तुम प्रभु की कृपा से तुम सबके परिवार संपन्न हुए। आज प्रभु बोलते हैं हमारा मकान भी बड़ा करो, हमारे मकान को भी और ऊंचा उठाओ। वो तो उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए, पहले अंतर्दृष्टि खोलिए। मात्र मंदिर निर्माण नहीं है, मंदिर निर्माण से जरूरी है मन का निर्माण। पिता जब घर के अंदर दान देता है तो पुत्र और पिता के बीच की कसाई खत्म होती है, परिवार का माहौल सुधरता है। अभी तक आपका बच्चा आपको लोभी समझता था, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी राशियों का दान देते हैं तब पिता अंधेरे कमरे में सोचता है, क्या ये पिताजी हैं, सुबह से लेकर शाम तक मुझे खींचते थे, इतना पैसा कमाते, इतना पैसा कमाते। कितनी बार सोचते थे कि पिताजी मर के साथ ले जाएंगे क्या। आज पता चला कि हमारे पिता इतने दयालु हैं कि इतनी बड़ी बोलियां लेकर के इनने पूरा का पूरा धन मंदिर जी में दान कर दिया। जब बालक आपका ऐसा सोचेगा तब आपके बालक का आपके प्रति कसाय भाव खत्म होता है, परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, पुण्य की प्रकृतियां बढ़ती हैं। एक दुकान में मेरा जाना हुआ, वो आया मेरे पास, गृहस्थ था। वो गृहस्थ कहता है, महाराज क्या है? सब है, दुकान नहीं चल रही। हमने कहा सब है तो दुकान क्यों नहीं चल रही? बोले महाराज पता नहीं क्या है, ग्राहकी दुकान चढ़ता है, आता है, उसको माल चाहिए, हमारे पास माल है, देखता है, रेट पसंद आ जाता है, सब ओके कर लेता है और ओके करने के बाद लौट जाता है। पड़ोसी के घर के अंदर घुसता है, वहां से 200 रुपए महंगा लेता है और चला जाता है। ऐसा आपकी दुकानों में भी होता होगा, होता है कि नहीं? होता है महाराज। सोचो, गर्मी के सीजन में कूलर बेचना 6,000 रुपए का लाए होगे, 6,300 का बेच रहे। उसी कंपनी का वही कूलर पड़ोसी के घर में रखा है, वो 6,700 का दे रहा, उसके यहां लाइन लगी है। महाराज हमने तो 50 पीस लाए थे, 50 में से सिर्फ 4 बेच पाए, उसने हमारे सामने 4 ट्रक माल बेच दिया। अब सिर खुजाता है आदमी का। ऐसा क्या है? कर्म कहता है अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है। पाप पुण्य की प्रकृतियां होती हैं,
उस पाप पुण्य की प्रकृति में एक अनादेय नाम कर्म होता है। तुम्हें चाहते तो सब हैं, सब घर के अंदर जाओ तुम्हें सब हाथ पे लेते हैं, लेकिन तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता। होता है ना, तुम्हें मानते हैं घर वाले लोग, तुम्हारी बात नहीं मानते। महाराज हमने सोचा तुम्हारी चलती होगी, अपनी नहीं चलती। किसकी चलती है? कौन है आदेय नाम कर्म वाला घर के अंदर? अनादेय नाम कर्म का उदय चलता है तो दुकानें भरी, दुकानों में ग्राहकी आते तो हैं लेकिन लेकर के नहीं जाते। और सामने वाले की क्या है, उसने अपनी पाप प्रकृतियों को औपसम या तो उपसम कर दिया है या उसका क्षयोपसम बढ़ा दिया है। तो जब तक अंतराय कर्म का क्षयोपसम नहीं बढ़ेगा तब तक आपको कोई इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती। और अंतराय कर्म का क्षयोपसम बढ़ाने और घटाने के लिए देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, हमने भगवान रखने जा रहे हैं, इसके बाद आंख बंद करके देखना, पहले हम यहाँ रखेंगे, इसके बाद इससे संचित पुण्य के द्रव्य से जब नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में, कुलाचल पर्वतों में, सोमनस पर्वत पर, नंदन वन पे जब 500 धनुष की अकृत्रिम जिनालय को मैं जा करके देखूंगा, वहाँ पर मेरा वैकृत शरीर होगा, चमचमाती मेरी काया होगी और मैं वहाँ प्रभु की पूजन करूँगा। उस पूजन करने में 1, 3, 7, 10, 17, 33 सागर की आयु तक भोग करूँगा। उसके बाद वहाँ से च्युत होकर के साक्षात तीर्थंकर के शमोषण में जाकर के बैठूंगा। प्रभु उसकी तैयारी के लिए यहाँ से जो निकल जाए और लग जाए, आप बताइए रास्ते कहाँ से खुलते हैं। आचार्य कहते हैं जब तक तुम दीवाल देखोगे, पत्थर देखोगे, पाषाण देखोगे, जब तक तुम्हें पैसा दिखाई देगा। तुम भगवान के अंदर, मंदिर के अंदर जाकर के अपनी अंतर्दृष्टि खोलो। ये यथार्थ है जैन शासन का। न ख्वाब में हमें जीना है, न ख्वाब में तुम्हें जीना है। जो जैसा देख पाता है उसको वही चीजें मिल पाती हैं। आप जैसी धारणा बनाते हैं, इतः चिंतामणिर् दिव्य इतः पुण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। उसी पैसे से तुम आलू प्याज मूली अदरक खरीद लो और उसी पैसे से तुम अमृत का झरना अपने कंठ में स्थापित करने की व्यवस्था बना लो। सोचना विचार करना तुमको है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की, वेरिएबल नॉन वेरिएबल की, आस्तिक नास्तिक की यही पहचान है कि उसको आंख बंद करके अंतर्दृष्टि में कुछ और दिखाई देता है कि नहीं। अगर आपको वो दिखाई नहीं देता तो ये भी देखने से आपको कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है। फिर तुम्हारा आधा पेट ऊनोदर भर रहा है तुम्हारा हमेशा। सिर्फ तुम जिंदगी जीने के लिए धर्म ध्यान कर पा रहे हो, यहां से मरने के बाद कोई संचित द्रव्य ऊपर लेकर के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने परलोक देखा नहीं, आगम ग्रंथों से भी नहीं देख पाए तुम। मां जिनवाणी का सहारा लेकर के भी तुमको परलोक दिखाई नहीं दिया। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी जितना भी याद करना है कर लो, लेकिन ये सिर्फ एक पर्याय का खेल है। लेकिन इस आगम ग्रंथ को समझ करके साम्य भाव को प्राप्त कर लेना अगली पर्याय में अपने आप ज्ञान का क्षयोपसम बढ़ाने वाला खेल है। ज्ञान का क्षयोपसम 18 घंटे किताब में घुसे रहने से नहीं बढ़ता। उसके क्षयोपसम बढ़ाने के बिल्कुल अलग तरीके हैं। 8 अंग उसके भी होते हैं। उसकी जानकारी भी आपको आगम ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते बनेगी। आप मंदिर में क्या देखते हैं, मैं मंदिर में क्या देखता हूँ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं भी अपने बारे में क्या सोचता हूँ। बहुत सारा सुख है इस संसार में। दीक्षा दिवस की कल चर्चा आई थी, कुछ संवाद मेरा अधूरा रह गया। जब मुनि दीक्षा ली गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने जब मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेने के बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य महाराज को संबोधन दिया। कहते हैं महाराज, मुनि दीक्षा आनंद के लिए ली जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि मुनि दीक्षा क्या, दीक्षा आनंद के लिए ली जाती है। मुनि विशेषण अपन उसमें से हटा देते हैं। आनंद सब दीक्षा ली जाती है। तो गृहस्थ धर्म की भी दीक्षा होती है, श्रावक पने की भी तो दीक्षा होती है ना। 8 मूल गुण दिए जाते हैं,
उपनयन संस्कार किए जाते हैं, उसमें भावनाएं भरी जाती हैं, संयम ग्रहण करता है। तो दीक्षा चाहे अणुव्रत की हो चाहे महाव्रत की, वो आनंद के लिए होती है, गुरुदेव कहते हैं। और आनंद कई प्रकार का होता है। आनंद कई प्रकार का होता है तो सबसे पहले आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा, एक राजसिक आनंद होता है। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी और गृहस्थ धर्म में आने के बाद भी एक राजसिक आनंद होता है। राजसिक आनंद क्या होता है? अच्छे ठाट बाट चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, 4 लोग पूछने वाले खड़े हैं, मेरे 5 इंद्रियों की अच्छी अनुकूलताओं की व्यवस्था बन रही है। तो दादा गुरु कहते हैं ये राजसिक आनंद मुनि बनने के बाद भी मिलेगा, स्वीकार नहीं करना। गृहस्थ धर्म में भी ये राजसिक आनंद मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि से कहते हैं स्वीकार नहीं करना। जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। जहां तक शक्ति है वहां तक सह लो, और जब शक्ति ना मिले, ना रह जाए, तो श्रद्धान करके फिर पंखे की बटन चालू करो। हमारे यहां तो भैया 24 घंटा चलता रहता है छत्रपति। क्यों? कोई हवा खाए ना खाए, गद्दा पल्ली को हवा लगनी चाहिए। होता है कि नहीं? चालू छोड़ के लाट साहब निकल गए, भूल गए कि अग्निकायिक जीवों की वहां पर हिंसा भी हो रही है, वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, पंच स्थावर त्रस्त सब मर रहे हैं, वो भूल गए। तो आचार्य कहते हैं इसमें गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए कि हमको इस चीज का मैनर्स नहीं है घर में रहने का। घर के रहने के भी मैनर्स होते हैं, जूते अपनी जगह उतारे जाते हैं, मोजे व्यवस्थित रखे जाते हैं, चप्पलों का बिल्कुल व्यवस्थित होता है, बेड अपना साफ सुथरा रखना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ होती है। तुम्हारा बिस्तर तुम्हारी मम्मी उठा रही है, इसका मतलब है कि तुम नालायक हो 1 नंबर के। क्या होता है, हम उठते साथ ही हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए में जब गया, मेरा एडमिशन हुआ, वहां पर सबसे पहला मार्क्स इसी चीज का दिया कि सो करके उठने के बाद आप अपना बेडिंग कैसे बांधते हैं। बेडिंग प्रॉपर बांधना, बेड को उठाना, चद्दर को झटकारना, वापस उसमें बिछाना, उसको बिल्डअप करके वापस स्थान पर स्पॉट पर रख करके वेल फिनिश तरीके से रख करके उठ करके आना। गृहस्थ के अंदर रहने का भी एक मैनर्स होता है। अगर बच्चों को ये डिसिप्लिन और मैनर्स आपने नहीं सिखाया है तो सिखाइएगा, नहीं तो बच्चे राजसिक आनंद वाले हो जाएंगे। क्या लगी है नौकरानी काम करने को, एक चाय ले आओ, ऐसा नहीं। मेथड पे आइए। चाय का टाइम 7:30 बजे तक का है। आप 7:30 बजे से पहले नहीं उठे, आपको नाश्ता चाय अब नहीं मिलने वाला। अब क्या है, 8:30 पे उठे, 8:15 पे उठे, नहाओ धो, मंदिर जाओ, लौट के आओ, गरम सब्जी दाल चावल खाओ, चाय का टाइम खत्म। हमारे घर का डिसिप्लिन है ये, इसको कहते हैं सात्विक जीवन शैली। लेकिन अगर आपके घर के धनी इस तरीके का डिसिप्लिन घर के अंदर मेंटेन नहीं करते, बता देना पड़ता है कि हमारे यहाँ का डिसिप्लिन है, सुबह 7:30 से पहले पोहा चाय कॉफी जो चाहिए मिल जाएगा। कॉफी मत पियो भैया। अच्छी याद आई, कॉफी में क्या डलने लगे? अरे कॉकरोच, कॉकरोच। हाँ, अभी तक तो पता नहीं था, कल बताया किसी ने 8% कॉकरोच। जैसे सूखे नींबू के छिलका बिकत हैं, ऐसी पूरी दुनिया में कॉकरोच को मार के सुखा करके उसका व्यवसाय होता है। तो जितनी भी नेस्कैफे के साथ जितनी भी कॉफियां हैं, इन कॉफियों में 8% कॉकरोच को पीस करके डस्ट बना करके उसमें मिला देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। कॉफी न पीना गलत बात। महाराज जी क्या करना, चरौटा होता है, आप कभी मार्केट में जाएंगे, चरौटे का बीज ले आइए, और चरौटे के बीज भी ना मिले तो खारक होता है ना, खारक, खारक की गुठली, खारक की गुठली को फेंको मत, खारक की गुठली को तवा में अच्छा सेक लो। अच्छा सेकने के बाद खारक की गुठली को सेक करके उसको ग्राइंड करके डिब्बे में रख लो। खारक की गुठली का और कॉफी का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है।
महाराज जी लोगों तक को वो कॉफ़ी कॉफ़ी कह करके खारक की गुठली पिला देते हैं लोग हमको, हम खा भी जाते हैं क्योंकि उससे गला अच्छा हो जाता है ना। जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चों को खांसी कफ हो गया, नहीं ठीक होता है, तो वही खारक की गुठली को आग में जला देते हैं, जला करके उसकी राख में थोड़ी सी चाशनी मिला करके चटा देते हैं, तो बच्चे की खांसी कफ सब ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो। कॉफ़ी नहीं पीना, कॉफ़ी में कॉकरोच डालने लगे, उसमें भी जो ग्रीन लेबल लगा है उस ग्रीन लेबल में बड़ी कंडीशंस हैं, मतलब पंख को वो उसमें नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सूखी बॉडी को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, टाइट कड़े कलेवर को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सिर्फ लिक्विड को उसमें वेज नॉन वेज में मानते हैं। तो ये कॉकरोच के अंदर तो खून ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो 4 इंद्रिय जीव है ना, तो उसके अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा होता है, वो लिक्विड जैसा भरा रहता है। अब उसी में वो रहता, खून नहीं है, तो उसको सुखा करके, इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मैं, अपने जैन धर्म की रक्षा करो, लोगों को प्रेरणा दो। हमारे घर के अंदर कॉफ़ियाँ नहीं चलती, जिनके घरों के अंदर कॉफ़ी हैं वे इस बात का संकल्प कर लें, अगली सीसी कॉफ़ी की नहीं आएगी, और वो सीसी वो को भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सामने गमला होगा, उस गमले में डाल दो तुम चुपचाप, बस हो गया। जितनी बड़ी कॉफ़ी हो 300-400 का नुकसान है बंधुओं, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे एक संस्मरण घर का याद है, 7 प्रतिमाधारी एक दादी रहती थी मोहल्ले में, उनके घर के अंदर उनकी घी की बरनी रखी थी। बारिश के दिन थे तो थोड़ा सा पानी लग गया होगा बाहर में, बच्चे ने उठाई तो घी की बरनी पूरी की पूरी फूट गई। घी की बरनी फूटी तो अब घी और कांच सब मिल गया, व्रती के खाने को तो योग्य नहीं रहा। क्या करते? दादी 7 प्रतिमाधारी के अंदर बड़ा धैर्य था, चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोले। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैंने देखा तो मैंने कहा भारी पेशेंस है भाई, मलाई का दही का घी निकाल निकाल करके इसने इतना घी इकट्ठा किया होगा 2.5-3 किलो, बरनी फूट गई, दादी चिल्लाई तक नहीं। उसके बाद अनछने पानी की आधी बाल्टी पानी पड़ा था, उस लड़के ने आधा बाल्टी पानी नाली में डाल दिया, दादी आग बबूला हो गई। दादी चिल्लाई, बोले तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं देखे इस संसार में, तुमने अनछनो पानी नाली में बहा दो। बच्चा आधे घंटे बाद बोलता है, माँ 500 रुपया का घी खराब कर दिया तो तुम नहीं चिल्लाई, आधी बाल्टी पानी फेंक दो तो तुम इतनी गर्म हो, अभी तक गर्म हो, तुम्हारे मुंह तमतमाओ है, बिल्कुल लाल है। 7 प्रतिमाधारी कहती है घी में कोई जीव नहीं था, घी शुद्ध था, निर्जीव था, घी के गिरने से सिर्फ वस्तु खराब हुई, जीव हिंसा नहीं हुई। आधी बाल्टी पानी तुमने बहा दिया, अनंतानंत जीव तुमने मार दिए, तुमको शर्म नहीं आई? हमारी 7 प्रतिमा है। इस तरीके की करुणावान महिलाएं इस धरती पर थीं, आज हैं कि नहीं देखिएगा। गई जब वो, तो उस बात का इतना दर्द हुआ कि गृहस्थ होकर के इतना गहरा चिंतन भी महिला रखती है। आज आपके घर के अंदर कॉफी की बोतल है, इस संबोधन को सुनने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि इसको पी लेंगे इसके बाद नहीं बुलाएंगे, आप महाअपराधी हैं। वो कॉफी की बोतल अभी उठेगी, अभी, क्योंकि उसमें भी कॉकरोच मिला हुआ है। कॉकरोच को पीस करके आपने साफ सुथरे दूध में कॉकरोच के बॉडी के साथ तुमने कॉफी के बीन्स डाल करके, टेस्ट डाल करके तुमने जो पिया है ना, ये जैन नहीं है। सुनने के बाद भी अगर ना संभले तो जैन नहीं है। आपको वो कॉफी की बोतल जैसी है वैसी की वैसी बाहर छोड़नी पड़ेगी, और उस पर भी एक वीडियो, उस पर एक फोटो खींचिएगा। महाराज जी के उद्बोधन सुन करके आज से मैं कॉफी का त्याग करता हूं, और कॉफी की कचड़े में डाल करके उसका वीडियो क्लिक करके उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। स्टेटस पे लगा करके दूसरे को प्रेरणा दीजिए कि मैंने कॉफी छोड़ दी है, अब आपको कॉफी छोड़ना है। ये छोटी सी भी लहर चलाएंगे तो जिस एंड्रॉइड से पाप कमाते हो, इसी से कीड़े बचाने का पुण्य मिलने लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात। ये जीवन है,
इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। पता चल जाए उसके बाद हाथ नहीं लगाना उस चीज पे। पर एक बार बता दो ना महाराज, आचार्य जी कहते थे जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से पता चल जाए हम कभी पाप नहीं करेंगे। नहीं पता है, अज्ञान भाव में कर दिया, कोई बात नहीं, क्षम्य है, उसका भी आके प्रायश्चित ले लो महाराज के पास। महाराज हम 15 साल से कॉफी पी रहे थे, हमको पता नहीं था, आप मुझे इसका प्रायश्चित दे दीजिए। गुरु इतने दयालु हैं, वो उसका प्रायश्चित दे देंगे। लेकिन पता चलने के बाद भी अगर आप पीते हैं, तुम मांसाहारी हो, तुमको प्रभु का अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने कीड़े खा लिए कॉफी में मिला करके। नहीं दिखता है तो कुछ भी, ऐसा नहीं। अप्रत्यक्ष हिंसा में भी जैनियों की कोई भागीदारी नहीं होती। आचार्य भगवान कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा है क्या कि महाराज दीक्षा लेने के बाद गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म, सबसे पहले आपको राजसिक सुख मिलेगा। ठाट बाट अच्छे मिलेंगे, आ भगत अच्छी होगी, अच्छा बैंड बाजा बजेगा, तुम्हारे आने में जाने में भी बजेगा, ध्यान रखियो। तो आने जाने में जब बैंड बाजा बजे, पब्लिक साथ में रहे, ठाट बाट अच्छा रहे, इसको सुख मत मानना। ये मुनि बनने के बाद इसके लिए नहीं आए। आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के ये शब्द आज भी अंकित हैं, गुरु के कानों में भी थे, मेरे कान में भी थे। आचार्य जी ने एक बार बोला और मैंने सुन ली। मैंने क्या बोलते थे दादा गुरु, देखा तो है नहीं, कम से कम बात तो सुन लो उनकी। तब वो कहते हैं पहला होता है राजसिक सुख, दूसरा होता है तामसिक सुख। तामसिक सुख क्या है? तामसिक सुख है महाराज, अच्छा रसीला भोजन मिले, बेहतरीन जलवेदार पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा, लूसा कड़ी, पापड़, नमकीन, जीरा मन डाल करके पुंगा पुड़ी बना करके, महाराज इसमें नींबू का गुड़ वाला बेहतरीन अचार है, हींगड़ा से बघारा हुआ, खा के देखो, मुंह में रखोगे करेगा। और अगर ऐसा मिल जाए और मिलने के बाद तुम्हारा मन सिर्फ खाने में, अपने शरीर को संभालने में, अपनी पिछी और कमंडल संभालने में लगा रहे। हमारे कमंडल में पॉलिश उखड़नी नहीं चाहिए, ऐसा चमचमाना चाहिए जैसे मर्सिडीज। आचार्य जी कहते हैं तुम लोग सब तामसिक सुख वाली जिंदगी जी रहे। जो साधु अपनी पिछी के चक्कर में फंसा है, सुबह हमारी पिछी गंदी हो गई, हमारी पिछी ऐसी हो गई, हमारी पिछी ऐसी हो गई। भैया बा पिछी है, बा जैसी है बा वैसे ही रहे, जो धोबे तो मैली। अब हमारे कमंडल में दाग लग गया। अब संत हैं, बेसन का एक दाग भी अगर कमंडल में दिख गया तो वे मलमल के कपड़ा से कमंडल पुछवा रहे। क्या है? मर्सिडीज जैसा चमकना चाहिए। आप तामसिक सुख के भोगी हैं। साधु इन चीजों से ऊपर उठा हुआ होता है। उसके हाथ में जंगल जाने का एक पात्र था, उसको दे दिया। अब तुम उसको अपनी दुल्हन के जैसा समझने लगे हैं। इसका ऐसा होना चाहिए, रात में ये ऐसा चमचम चमचम करे कि लगे कि सितारे जमीन पे आ गए। ये तामसिक सुख साधु जीवन में मिल जाएगा, स्वीकार मत करना। कुछ लोग होते हैं राजसिक सुख वाले, कुछ होते हैं तामसिक सुख वाले। खाना अच्छा मिलेगा, सोने को अच्छा मिलेगा, लग्जीरियस बंगला मिलेगा, वे संत निवास में नहीं रुकेंगे। संत निवास उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बेइज्जती है। कहाँ रुकेंगे वो? अरे वो सेठ का बंगला था, सेठ के बंगले में महाराज विराजमान है। तामसिक सुख भोगी साधु संत निवास में रुकना पसंद नहीं करता। हमारा बनता नहीं वहां पे। क्यों? साधु संतों के लिए बनाया था, खिड़की है, दरवाजे हैं, दरवाजा है, जाली लगी हुई है, उसमें किसी बात की कमी नहीं है। मंदिर परिसर में है, रुक जाओ। आहा, कहाँ रुकेंगे? वो बंगला है ना शहर के बाहर, उसी बंगले में रुकेंगे जिस बंगले में आते ही साथ लगे कि महल में घुस, हाँ ये लगा मेरे स्टैंडर्ड का। तो साधु बनने के बाद सुख मिलता है, राजसिक सुख मिलता है, तामसिक सुख मिलता है। साथ का बावर्ची को बता दिया जाता है, बहुत दिन से तेरा बटाटा बड़ा नहीं खाया, उसको थोड़ा बना देना रे, थोड़ा सा क्या, कच्चे केला वाला बेहतरीन। हाँ मालिक बना देंगे।
तुम साधु नहीं, तुम साधु नहीं। साधु वो जो चौंके में मुंह से बोले ना कि हमको ये खाना है, तुमको मिल जाए तुम्हारे पुण्य के उदय से तो सौभाग्य है, और ना मिले तो जो मिले उसमें काम चला लो, ये साधु परमेष्ठी की परिभाषा। लेकिन तामसिक सुख में डूब गए, दीक्षा फलीभूत नहीं होती। आचार्य श्री जी कहते हैं राजसिक सुख, तामसिक सुख, तामसिक सुख की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं। अच्छे अच्छे उद्बोधन देने वाले, धन की प्रभावना करने वाले बिना एसी के नहीं रह रहे, ज्ञान दे रहे हैं तीर्थंकर का, ज्ञान दे रहे हैं तीर्थंकर का, और कमोड में जंगल जाते हैं। पीछे कैसे लगाते होंगे उसमें बताओ? कमोड में जंगल जा रहे हैं, पीछे कैसे लगाते हैं उसमें बताओ मुझे भाई, कोई तो समझाओ मुझे, थोड़ा ज्ञान दो, मैं भी तो सीखूं। नहीं महाराज आप मत सीखो। तो आपने कहां से सीख लिया? अब बड़े पदों पर बैठे भी हैं, कमोड में भी जाते हैं, दावेदारी करते हैं, धर्मात्मा भी हैं, तामसिक सुख को भोगते हैं। आचार्य जी कहते हैं न समरो, वो श्रमण नहीं है जिसको अपनी समितियों के बारे में व्यवस्थित जानकारी नहीं है। कह होदि सम्मदिट्ठी अपाण मयानंतो अन्नपम चाबिसो अयानंतो, कह होदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। जो जीव और अजीब को नहीं समझता, कह होदि, कैसे हो सकता है वो सम्यक दृष्टि? जब सम्यक दृष्टि नहीं है तो तुम्हारे पूरे व्रत भ्रष्ट है। आपको सुनने में बात कठोर लगती है, लेकिन यथार्थ है। गुरु कहते हैं प्रवृत्तना तो करो, सुनो तो कान खोल करके कि एसी में बैठने वाले जिसको कहे होदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव और अजीब को नहीं समझ रहा है वो कैसे अपनी आत्मा को समझेगा? लेकिन तामसिक सुख भोगियों की भी बहुत लंबी लिस्ट है। इस संसार में मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग, राजसिक सुख वाले, तामसिक सुख वाले, गृहस्थ भी होते हैं और साधु भी होते हैं। अगर साधु ऐसा है नसो समणो, और गृहस्थ ऐसा है तो उस गृहस्थ के साथ भी ऐसा ही है। व्रती जो होता है वो घर के अंदर रह करके छटपटाता है, भैया निकल जाएं तो सौभाग्य है, निकल नहीं पा रहे, बस यही कर्म का उदय है। तीसरा शब्द लिया आचार्यों ने, सात्विक सुख। सात्विक सुख बड़ा गजब का है। सात्विक सुख क्या है? सात्विक सुख है अच्छे से केशलोच कर लिया, उसी में फूला नहीं समा रहा है। क्या हुआ? हमने तो 2.5 घंटे में केशलोच कर ली, इसको तो 8 घंटे लग रहे। ये भी अपने खुद के बाल खुद के हाथ से उखाड़ लिए, इसी में फूल गए। दूसरा काय में फूल गए? हमने 1234 का उपवास लिया तो पास कर रहे हैं, हाँ हो गए मेरे 950 हो गए, 950 हो गए, हाँ देख लेना 1 साल में मैं पूरे करके कंप्लीट कर दूंगा। साधना कर रहे हो लेकिन उसमें एक अहम का, गर्व का भाव है। उस सुख का भोग कर रहे हो लेकिन उसकी निर्जरा नहीं कर पा रहे। आचार्य जी कहते हैं इस तरीके के सुख से भी दूर, उग्र तप के सुख से, कि सुख तो मिलेगा तो उसको कर्म निर्जरा का निमित्त बनाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए भी अगर इन सब चीजों किया है। संत हैं क्या हैं? आचार्यों ने, वटकेर स्वामी ने लिखा 2 महीने में केशलोच करना, उन्होंने 2 महीने में 10 दिन कम में केशलोच कर लिया। रिकॉर्ड बनाना है क्या? 1 साल में 7 केशलोच। आचार्य कहते हैं नसो समड़ो, तुम पेशेंस को नहीं समझ पा रहे। तुम क्रियाएं तो सही करते हो लेकिन तुम्हारे सुख की अनुभूति के पैमाने कुछ अलग हो गए। इस सुख के साथ भी जीवन नहीं है। लिस्ट बना ली हमने, हमारे 150, 200, 250 केशलोच हो गए। हमने ऐसा कर लिया, हमने 50,000 किलोमीटर का विहार कर लिया, हमने ऐसा कमाल कर दिया, और उसी में जो फूलापन है, आचार्य कहते हैं ये भी सुख नहीं है। इसको सुख नहीं कहते, ये भी दुख ही है। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 सुख को तो आचार्यों ने सुख ही नहीं माना। चौथा सुख था तात्विक सुख, तत्व से उत्पन्न है। आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष की बात करते हैं, उसमें यथाशक्ति अपना उपयोग लगाते हैं, उसकी प्रभावना करते हैं, उसी को बैठ करके चिंतन करते हैं
बंद होकर के छठवें सातवें में घूम करके उस तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें जीवन की ऊर्जा लगाते हैं। ये हो गया तात्विक सुख। एक और अंतिम सुख है जिसके लिए गुरुदेव बार बार कहते थे, आध्यात्मिक सुख, निर्मल आत्मा की अनुभूति, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, शुद्ध वीर, शुद्ध तप की अनुभूति में सप्तम गुरु स्थान की उछाल मार करके, जैसे छोटा सा बच्चा जलेबी पाने के चक्कर में जितनी ऊंची जंप लगा सकता है लगा लेता है, ऐसे साधु साधने गुरु स्थान के निर्वृत्ति परक मार्ग में जितनी ऊंची जंप लगा ले। महाराज उस आनंद के लिए दीक्षा ली है, इस बात को ध्यान रखना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी का उपदेश था गुरुदेव के दूसरे दिन का। आचार्य महाराज ने हम लोगों को बताया कि दूसरे दिन गए, सुबह सुबह ऐसा उपदेश मिल गया। धारणा प्रबल थी, राजसिक, तामसिक, सात्विक सुख को सुख नहीं समझना। भीड़ चलने वाली पीछे भीड़ को आचार्य श्री जी ने कभी प्रभावना का अंग नहीं माना। आचार्य भगवंत के शब्द हैं, प्रभावक सत्यदर्शी भी हो जरूरी नहीं है, प्रभावक के साथ सत्य हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार सत्यदर्शी के पास प्रभावना नाम की कोई चीज नहीं होती। आज पैमानों में जो बदलाव है कि बहुत बड़े धमदार धमाकेदार प्रभावक है, तो मतलब इनको सत्य दिखता होगा। सत्यदर्शी प्रभावक सत्यदर्शी हो ये जो कोई जरूरी नहीं है। ये पैमाना नहीं था आचार्य महाराज की नजरों में। इसलिए आचार्य श्री जी ने हमेशा कहा कि दुनिया में कभी भी बाहर निकलना तो एक ही बात कहना, हम आराधक हैं, प्रभावक नहीं हैं। जब रत्नत्रय की आराधना करोगे तो प्रभावना अपने आप होगी। प्रभावक सत्यदर्शी हो कोई जरूरी नहीं। झूठ का बवंडर भी इतना जबरदस्त होता है बंधुओं कि उस झूठ के बवंडर में भी लगता है इसी की नाम प्रभावना है। भीड़ जोड़ने का नाम प्रभावना नहीं है। भीड़ जोड़ने का नाम प्रभावना नहीं है, समर्थन जुड़ जाने का नाम प्रभावना है। तुम्हारे कार्यक्रम में ताली बजाने वाले 1000 लोग आए कि नहीं आए महाराज? अभी विधान होगा, ताली बजाने वाले और बगल में जो पांडाल बन रहा है उसमें खाने वाले 1000 आएंगे, मुसीबत में साथ देने वाले 4 आएंगे। बेचार की प्रभावना है बंधु, दिमाग में रखिए। होता है कि नहीं? विधान है और पता बस चल जाए। पहू पायने चूल से पूरे परिवार का निमंत्रण है। जो कभी मंदिर नहीं आता था वो भी रसमलाई खाने और मालपुआ खाने के चक्कर में, मालपुआ तो बनेगा, सेठ का विधान हो रहा है तो मालपुआ तो बनेगा, और फ्री का मालपुआ शुद्ध घी का मिले और हम 10-10 न मस्के, ऐसा हो नहीं सकता। तो भीड़ जोड़ लेना अलग वस्तु होती है, लेकिन भीड़ वही भीड़ जब समर्थन नहीं करती तब लगता है कि हमारी प्रभावना थोती हो गई। आचार्य श्री जी, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने गुरुदेव को जिस तरीके पे तैयार किया है बंधुओं, वो तैयारी देखने लायक थी। दादा गुरु कहते थे, राजसिक सुख नहीं चाहना, तामसिक सुख नहीं चाहना, सात्विक सुख की भी इच्छा नहीं करना। 2 सुख तुम्हारे जीवन में खूब फल जाए, तात्विक सुख फल जाए और आध्यात्मिक सुख फल जाए। ये रत्नत्रय दीक्षा बस उसी के आनंद के लिए है। आप उसका आनंद लीजिए, तत्व का आनंद लीजिए, अध्यात्म का आनंद लीजिए, जिसके लिए आप साधु बने हैं। उसके बाद ये शिक्षा पहले दिन की थी जब गुरुदेव को दीक्षित किया। उसके बाद दूसरे दिन आहार चर्या में उठने से पहले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने गुरुदेव को यह संबोधन दिया और अपनी आयु की प्राण की सांस छोड़ने वक्त अंतिम उद्बोधन दिया, गुरुकुल बना देना। गुरुकुल बनाना अंतिम संबोधन था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी का। पहला संबोधन क्या था? तात्विक और आध्यात्मिक सुख में जियो, और उसके बाद कहा था, जम सक्कई तम की रई तम जम न सक्कई तहेव सद्दहनम। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, जितना तुम्हारा पुरुषार्थ है, अभी तो 24 साल के 25 साल के युवा हैं आप, खून उछाल मारता है,
जब तक प्राण इस देह से ना निकले मेरा आशीर्वाद है अपना गुरुकुल चलाना, गुरुकुल बनाना, बड़ा करना, बहुत बड़ा करना अपना गुरुकुल। जितनी बार गुरुदेव ने दीक्षा दी उतनी बार ऐसे हाथ जोड़ करके बोले, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत खुश होंगे कि उनका गुरुकुल बड़ा हो गया, उनका ये छोटा सा नादान शिष्य उनका काम कर रहा है। ऐसा बोलते थे हम लोग के सामने। हम कहते थे सदी के महानतम आचार्य अपने आचार्य परमेष्ठी की प्रभावना करते वक्त कहते हैं, मैं उनका अनाड़ी और नादान शिष्य हूँ। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आयंत्यांते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयि कृथम। ये अरहनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त जो भाव समंतबद्ध स्वामी के अरहनाथ भगवान के प्रति थे, वही भाव गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के प्रति थे। बंधुओं, ये अलग ही एक बंध था, अनुबंध था। कभी जवान थे, आज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी का और गुरुदेव का वर्तमान चित्र दोनों आसपास रख के देखिएगा। कभी गुरु शिष्य नहीं लगेंगे, पिता पुत्र नहीं लगेंगे, अब दोनों भाई भाई लगेंगे, दोनों एक ही स्वर्ग में वहाँ पर होंगे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गुरुदेव एक कदम और आगे होंगे, क्योंकि हर बाप चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से मेरा बच्चा एक कदम और आगे निकल जाए। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की भी ये भावना रही होगी, जिस स्वर्ग तक मैंने उछाल मारी मेरा बच्चा इससे भी जुदा ऊंचा उछाल मारे, जो निश्चित लौकांतिक देव की पर्याय तक उनने प्राप्त किया हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।